नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, जैसा कि हम लगभग अपनी हर वीडियो में धर्म का विज्ञान के साथ कोई न कोई नाता जरूर बताते हैं, वैसे ही हम आज की वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों द्वारा किसी की भी जिंदगी बदली जा सकती है। कैसे लोगों के मनोविज्ञान पर हिंदू शास्त्र दुनिया में किसी भी उत्तम बुक से अच्छा काम करता है। आप जैसे जैसे हिंदू धर्म के करीब जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी चेतना, आपका दिमाग एक अलग ही लेवल में काम करने लग जाते हैं, जहाँ सोच फिकर से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ जीवन में चल रही समस्याओं से भी इंसान बेहतर ढंग से लड़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि उपनिषद में ऐसा क्या है जिससे आपकी जिंदगी जरूर प्रभावित होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों, आप इस संसार में किसी की भी जिंदगी देख लीजिए, वह एक जैसी कभी भी नहीं रहती। कभी सुख हावी हो जाते हैं तो कभी दुख। अगर ये दोनों नहीं भी हैं तो भी हम कभी उदास हो जाते हैं तो कभी खुश हो जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग तो किसी न किसी तरीके से फिर भी संभल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं संभल पाते और गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे में हमें उपनिषद बिल्कुल सही राह दिखाते हैं। इसी सिचुएशन के लिए हमारे एक एक ग्रंथ अपनी महत्वता रखते हैं, चाहे गीता हो, चाहे पुराण हो, चाहे रामायण हो या फिर महाभारत। कहा जाता है इस चंचल दुनिया में उपनिषद ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली एक धारा है। भगवत गीता के उपदेश उपनिषदों की ही देन माने जाते हैं। हिंदू धर्म के ही लोग नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी उपनिषद को जिंदगी का स्तर सुधारने वाली सबसे उच्चतम किताब मानते हैं। जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने कहा था कि संसार में ऐसी कोई किताब ही नहीं बनी है जिसमें इंसानी जिंदगी का स्तर ऊपर उठा ले जाने की इतनी कुव्वत हो। महात्मा गांधी उपनिषद के मुरीद थे। ईशावास्योपनिषद जो 112 ज्ञात उपनिषदों में पहला माना जाता है, उससे गांधी जी का खास लगाव था। गांधी जी उसके पहले श्लोक पर इतने फिदा थे कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हिंदू धर्म ग्रंथों की अगर सारी किताबों को भी नष्ट कर दिया जाए और केवल ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक बच जाए तो भी धर्म बच जाएगा। गांधी जी जिस श्लोक की चर्चा करते थे वह श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वः यतः किंच जगत्या जगतः तेन त्यतेन भुंजीथा माँ गृदः कश्य स्विद धनम। इसका अर्थ है कि दुनिया में जो भी जीवन है सब ईश्वर से भरा हुआ है। कोई चीज ईश्वर से खाली नहीं है। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं, सब ईश्वर का ही है। ऐसी भावना सभी को रखनी चाहिए। जो इस तरह की भावना रखेगा और वह किसी भी चीज को अपनी नहीं मानेगा जो कि वास्तव में हमारी है ही नहीं। यह बात आप सभी जानते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। हम जो भी सामान यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वह सामान एक किराए के सामान की तरह है और उसको यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम इन चीजों से इतना लगाव लगा बैठते हैं कि उनको अपना मानकर सुख और दुख के फेर में फंस जाते हैं। यह श्लोक इसी बात को क्लियर करता हुआ कहता है, जब आप इन चीजों को अपना मानेंगे नहीं तो ईश्वर का ही सब हो जाएगा, और जब ईश्वर का ही सब हो जाएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ईशावास्योपनिषद का यह श्लोक हमें दुनिया का भोग करने को तो कहता है, लेकिन उसे अपना मानकर नहीं। अकबर इलाहाबादी के लफ्जों में कहें तो दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ के अंदाज में जीने की बात यह उपनिषद करता है। ईशावास्योपनिषद का नाम इसके पहले श्लोक के पहले अक्षर से लिया गया है। इसमें महज 18 श्लोक हैं। गीता में 18 अध्याय हैं, लेकिन काया में इतनी छोटे होने के बावजूद भी यह उपनिषद गीता के बराबर मूल्यवान माना जाता है। ईशावास्योपनिषद की शुरुआत शांति की कामना से होती है। शायद इसीलिए यह शांति दूत महात्मा गांधी को प्रिय है। हम सब की जिंदगी अपने अपने ढंग से उथल पुथल से भरी हुई है, उसमें शांति कहाँ से आएगी? यह उपनिषद इसका जवाब एक शब्द में ही दे देता है। वह शब्द है त्याग। विनोबा भावे ने इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। वह कहते हैं, प्राय हम देखते हैं कि मनुष्य दूसरे के धन की अभिलाषा करता है। यह क्यों? इसलिए कि वह आलस्य में जीवन जीना चाहता है। उपनिषद का दूसरा श्लोक इसे और विस्तार देता है। बिना कर्म के जीवन की इच्छा रखना जीवन के साथ बेईमानी है। जब हम कर्म को टालते हैं तो जीवन भार बन जाता है। इसी से हम दुख भोग रहे हैं। तीसरे श्लोक में कहा गया है कि बगैर कर्म किए बेहतर जीवन की कामना करना अपने जीवन को नरक बनाने जैसा है। यानी नरक क्या है, इसे जानने के लिए मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ता। इंसान को उसके कर्म जीते जी इसके दर्शन करा देते। यह बात दोस्तों आप अपने आसपास हर रोज घटित होते देखते होंगे। इंसान जैसा कर्म कर रहा होता है उसको वैसा ही फल मिलता है।
हमारे आसपास ऐसे अनेकों लोग हैं जो छल कपट की कमाई खाना चाहते हैं, लेकिन हर कोई यही बात कर रहा होता है कि इसका नतीजा यह एक दिन जरूर भुगतेगा। तो यह श्लोक उस बात को क्लियर कर देता है कि अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। हमें नरक देखने के लिए मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि इंसान अपने किए गए अच्छे कर्मों से इसी जीवन में स्वर्ग और अपने किए गए बुरे कर्मों से इसी जीवन में नरक देख लेता है। आगे के श्लोकों में ईश्वर की सत्ता, शक्ति और ईश्वर की भक्ति के महत्व के बखान के बीच कुछ सीख भी दी गई है। उपनिषद हमें यह सिखाता है कि भक्ति से अपने और पराये का भेद मिट जाता है। मनुष्य ने अपने बीच हजारों दीवारें खड़ी कर रखी हैं। कहीं हम राष्ट्र की दीवारों में बंध जाते हैं, तो कहीं समाज की दीवारों में बंध जाते हैं, तो कभी राज्य की सीमाओं में बंध जाते हैं, तो कभी अपने ही घर कुंबे अपने कुटुंब के लड़ाई झगड़ों में फंस जाते हैं। यह सभी दीवारें ईश्वर ने नहीं बल्कि इंसान ने खुद ही बनाई है। जो ईश्वर की भक्ति करने वाला है वह इन सब के भेद को मिटाने में दिन रात लगा रहता है। इस सीख को हम आज के आईने में देख सकते हैं, खास तौर पर जब चारों तरफ लड़ाई झगड़ा दंगे इंसान ही इंसान को मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है। आज के समय में अनेकों उदाहरण आप देख सकते हैं, चाहे वह इजराइल हमास हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे भारत के साथ इसके पड़ोसी देशों के संबंध रहे हों। नवे श्लोक में बुद्धि और ज्ञान के बारे में बहुत सारी जरूरी बातें बताई गई हैं। बुद्धि के बारे में कहा गया है कि बुद्धि हमारा चप्पू है जिसे हम जीवन की नैया खेते हैं, लेकिन ज्ञान अपार है, उसका और छोर नहीं। कई लोग पुस्तकें पढ़कर ज्ञानी होने का अभिमान पाल लेते हैं, लेकिन जैसे ज्ञान का महत्व है अज्ञान का भी है। कई लोग कुछ पुस्तकों को पढ़कर ऐसा समझने लगते हैं कि उन्हें दुनिया जहान का ज्ञान हो गया है, लेकिन उपनिषद ज्ञान के साथ साथ अज्ञान को भी महत्वपूर्ण बताता है। ईशावास्योपनिषद इस बारे में हमारी आंखें खोलता है। विद्या भी चाहिए और अविद्या भी। इस लाइन में बहुत ही महत्वपूर्ण सार छुपा है दोस्तों, यानी जो ज्ञान जरूरी नहीं उससे जीवन बर्बाद ही होगा, बुद्धि पर बेकार का बोझ ही पड़ेगा। अगर गफलत से अनावश्यक ज्ञान हो जाए तो उसे कोशिश करके भुला देना चाहिए। अगर आप इस श्लोक को आज के संदर्भ में देखेंगे तो दुनिया भर के देश अपनी शिक्षा में बदलाव करते जा रहे हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में भी इसको देखें तो आज के समय में स्किल डेवलपमेंट, जिससे कि एक व्यक्ति के अंदर जो गुण है उसको शिक्षा के द्वारा निकाला जाए, इस प्रकार की शिक्षा हर एक व्यक्ति को देने की कोशिश की जा रही है। मतलब अगर किसी व्यक्ति में इंजीनियरिंग का गुण है तो उसको डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई की जाती है। अब तो यह स्कूल्स में छोटे लेवल से ही होने लग गया है। ये सब तो दोस्तों वो बातें हुई जो उपनिषद से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। उन चीजों को अपनाकर या ना अपनाकर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब यह जिंदगी बदलेगी कैसे, इस बात पर उपनिषद में बड़े ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए गए हैं। बुद्धि और ज्ञान से गुण आते हैं। गुणों का ताल्लुक हमारे दिल से है। अच्छे और बुरे दोनों गुण हमारे बर्ताव में झलकते हैं। इन्हीं बातों को आने वाले श्लोकों में लोगों को बताया गया है। यह श्लोक बताते हैं कि हमें अपने दिल में नए दोष नहीं लाने चाहिए, बल्कि हमें ऐसा जतन करना चाहिए कि जो दोष हैं जिनके बारे में हमें खुद या दूसरों से पता चलता रहता है उन्हें खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी निजी और कामकाजी जिंदगी बदल सकती है। हमें ऐसे कामों पर ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे गुण बढ़े। आचार्य विनोबा कहते हैं, बाहरी तौर पर हमें किसी काम से खूब कामयाबी मिले, लोग हमारी जय जयकार करें, फिर भी अगर उससे हमारे गुण न बढ़े तो वह काम बुरा है। कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा, इसके लिए जरूरी है कि हम सच को जानें। ईशावास्योपनिषद कहता है कि सच छिपा हुआ है, उसके ऊपर सोने जैसे आभूषणों का पर्दा पड़ा हुआ है। हमें सच जानने के लिए इस पर्दे को हटाना होगा। हर वह शख्स जो सोने के मोह में न पड़कर सत्य जानने की कोशिश करता है, उसके सामने सच और झूठ, अच्छे और बुरे का भेद खुलता चला जाता है। उपनिषद का 16वां श्लोक सोने के इस आवरण की तुलना इंसानी देह से करता है। यह श्लोक हमें बताता है कि मुझ पर यह देह एक आवरण है, यह सोने का पात्र भर है, इसके भीतर मैं छिपा हुआ हूँ। इस आवरण को अगर हम भेद सकें तो उस मैं का दर्शन होता है। ईश्वर जिस प्रकार पूर्ण है, सुंदर है, मैं भी उसी प्रकार हूँ या हो सकता हूँ। उपनिषद हमें आगे बताता है कि हमारे बीच सारे भेद भारी हैं, देह के साथ है। काला, गोरा, पतला, मोटा, मूर्ख, चतुर आदि सभी भेद ऊपरी हैं, इन्हें हमें भूल जाना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो इस तरह जीवन जीता है उसका देह जब गिर जाता है तो उसकी मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। ईशावास्योपनिषद का आखिरी श्लोक ईश्वर से आशीष की मांग है, और वह मांग यह है कि हे प्रभु, जब तक हम में चेतना है, गर्मी है, हमें सीधी राह पर रखना। अपने कर्म
वचन और मन से अंदर बाहर हम सरल हो जाएं, ऐसे सरल जीवन के लिए हमें बदल दें। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से ईशावास्योपनिषद हमारे जीवन के अंदर हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, हमें क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, इस बात पर बल देता है। अगर हम अपने जीवन के इन कार्यों को, इन कर्मों को सुधार लें तो सुख, दुख, उदासी, खुशी, ये चीजें हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं रखेंगी। और जब ये चीजें हमारे लिए महत्व नहीं रखेंगी तो हमारा यानी कि इंसान का जीवन जरूर सुधर जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।